पता ही नहीं चलता ऐसा क्या खास बात है इस समोसे में। मैं तो दादी को बोलता हूँ कि दादी मेरी वही खाती है, वही समोसा वहीं का। अगर आपको लगता है कि मैं संडे को बस ऐसे ही बुक लेके बैठ जाता हूँ बस थोड़ा सा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के लिए और थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज दिखने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। मैं बुक लिख रहा हूँ, कॉपी में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बुक ही लिख रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम डेफिनेटली नॉट डूइंग ग्रेट और इसका कारण बताता हूँ क्यों। आई एम राइटिंग अ बुक, लेकिन लास्ट जब मैंने बुक में कुछ लिखा था वो था 43 डेज अगो। मतलब जब से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है बुक में कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसे तो मेरा हो गया बुक पब्लिश। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया है, बहुत ज़्यादा सोचा है, क्रिएटिव पावर जितना था सब लगा के इसमें काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल ये बुक पब्लिश हो जाए 2021 में। पेंडेमिक में तो और टाइम मिला था मुझको काम करने के लिए, पर उसमें मैं हेल्थ पे काम कर गया, पर खैर कोई बात नहीं, कहीं तो यूटिलाइज़ हुआ टाइम। लेकिन 2021 में ब्लॉगिंग तो कर रहा हूँ, तो ब्लॉगिंग के साथ साथ मुझको किसी भी तरह ये राइटिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको स्टोरी के बारे में बताता हूँ। सोच ही रहोगे कि स्टोरी क्या है। तो लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता है, जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है, वो एक्चुअली कन्फ्यूज्ड है और वो दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसा हम लोग देखते हैं। और लड़के को जो है वो ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं। सपने में कोई उसको विस्पर करता है, तो वो जो भी विस्पर, जो भी सपने में वो जो भी चीज़ें सुनता है वो उसको वो अपने डायरी में लिख लेता है। जैसे ही उठता है तो अपने डायरी में बगल में ही उसके पास रहता है, उसको तुरंत लिख लेता है। तो ऐसे उसकी डायरी ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, भर चुकी है। और उसमें पॉइंटर्स जो है वो पॉइंट करते हैं कुछ किसी तरफ, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये क्या है। और अगर कोई समझ सकता है उसको थोड़ा भी, तो बस वही है। और आसपास के लोग कोई भी उसको ज़्यादा समझ नहीं सकते कि इसमें लिखा क्या गया। उसके पापा जो कि रिलीजियस पर्सन है, पायस हैं, सेंक्टिमोनियस है, पर तब पर भी उनको भी समझ में नहीं आता है कि चीज़ें हैं क्या। और वो चीज़ें जिस तरह रिफ्लेक्ट कर रही है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। वो ऐसे कहीं खजाना छुपा हुआ है उसको निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है। सीक्रेट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। कुछ ऐसा ट्रूथ है जो वो बताना चाह रहा है, वॉइसेस जो सपने में देखता है, पर उसको कुछ समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। थोड़ा सा तो आता ही है। उसके टीचर है वो वॉइसेस, डायरी में जो पॉइंटर्स है उसी से अपने आप को वो पढ़ाता है। यूथ को ये वाली बुक बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था ये सोच के कि इसको एक स्टोरी देना है, क्योंकि एक बेसिक आइडिया था मेरे पास, बस उसको एक स्टोरी बनाना है और स्टोरी में प्रेजेंट करना है अच्छे फॉर्म में, अच्छे राइटिंग स्किल्स के साथ। और यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पस यही था कि जब ऑडियंस साथ में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मैं अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कर सकूँ। तो अब ये तो समझ में आ गया है कि 1-2 दिन तो पक्का हफ्ते में निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 10-12 आवर्स 1-2 दिन में तो पक्का देना ही पड़ेगा इसको, और हर रोज़ तो लिखना ही पड़ेगा। 1-2 दिन तो स्पेसिफिकली मतलब इसी में बस लिखना पड़ेगा। और उसके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी के पास नहीं, लेकिन लोग उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल स्टेट में भेज देता है। लेकिन वो लड़का जो है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स बैकग्राउंड से आया है, तो वो लड़का जो है उसको पता है कि ट्रूथ को कैसे देखा जाता है। वो थोड़ा सा उसको इंटेलेक्चुअल आइडिया सारा है। तो लड़का जब कॉलेज में पढ़ता है तो वो इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, लेकिन एक लड़की है जो उसको पसंद करती है। लड़की के पापा जो होते हैं वो कॉप होते हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। ऐसे तो मैं स्टार स्टोरी ही बोल दूंगा। जब बुक आ जाएगा मार्केट में तो खुद ही पढ़ लेना। अभी बस मुझको लिखने तो अच्छे से, अभी तक मैं लिख भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि जब व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरा पूरा दिमाग रहता है कि आप जब स्टोरी लिखते हो तो इमेजिनेशन करते हो ना, इमेजिन करते हो कि क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मैं उस इमेजिनेशन में व्लॉग बनाने लगता हूँ। इमेजिनेशन में मैं सोच रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स में इसको कैसे डालूँ, अगर अच्छी बन जाए तो ना कुछ ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। सबसे पहले बुक लिखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, और पब्लिश करना होगा अच्छे पब्लिकेशन के पास जाके। इसीलिए आज का व्लॉग जो होगा, मैं कहीं जगह कहीं जा नहीं रहा हूँ, बस घर में ही बैठने वाला हूँ। अगर समोसा खाना है तो चलो, किसी के लिए लाना है तो, मैं तो नहीं खाऊंगा पर किसी के लिए लाना है, अगर समोसा खाना है तो चलो। देवघर में सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई दुकान है समोसा का, तो वो दुखी सुखी का दुकान है मेरे हिसाब से। इतना टेस्टी समोसा होता है और इतना सस्ता,
12 तक जब मैं पढ़ता था तब तक इसका समोसे का दाम लगता है 1 रुपये ही था, उसके बाद 2 रुपये हो गया और अब जाके बस 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये में जो आपको समोसा यहाँ पे मिलेगा पता ही नहीं चलता ऐसा क्या खास बात है इस समोसे में। मैं तो दादी को बोलता हूँ कि दादी मेरी वही खाती है, वही समोसा वहीं का। हम एक समोसा ला के दे दो, खुश हो जाती है। इसको पक्का बाबा की तरफ से आशीर्वाद मिला कि तुम्हारा दुकान जो है उसमें मतलब चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, और ये चलता ही रहता है। अब शाम में अगर आप आओगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी कि आपको आधा घंटे कम से कम खड़े रहने पड़ेंगे समोसे लेने के लिए, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। तो देवघर आ रहे हो तो दुखी सुखी का समोसा ज़रूर ट्राई करना। और दुखी सुखी नाम में ज़्यादा मत सोचो, यहाँ के नाम सारे ऐसे ही होते हैं, मारवाड़ी, कांवर संग, दुखी सुखी, लुच्चू, किसून, रंबर, मत पूछो ना, नेम पे मत जाओ, बस प्लेस मंदिर के पास है, बस वहीं पे जाओ। बस रात में जो है संडे है, थोड़ा सा मैच वगैरह देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पराठा खा लेंगे बाहर का, बिना ऑयल वाला, कोई ऑयल नहीं होगा पराठे में, और इसलिए खाना पड़ेगा क्योंकि कल फास्ट है। बैक टू वर्क। आज दही से ही काम चलाना होगा। अरे मम्मी तुम यार 11:30 बजे खाना खाती हो तो आदमी कब सोएगा और कब उठेगा, इतना लेट नाइट कौन खाना खाता है। कुछ अच्छा दिन ही रहा, लेकिन संडे था, सोचा था और भी ज़्यादा कुछ करना है लेकिन हो नहीं पाया। तो कल मंडे भी है, उतना ज़्यादा टाइम भी है मेरे पास क्योंकि कल फास्टिंग का आखिरी दिन है, तो कल फिर ओवर हो जाएगा सब कुछ। और इंडिया ने जो आज बैटिंग की है, मैंने तो पहले ही बोला था कि इंडिया पहला मैच हारती है उसके बाद सारा जीतती है। एक बार मतलब इंडिया कैजुअली लेती है, लाइटली, उसके बाद जब उस रियलिटी चेक मिलता है उसके बाद लोग रास्ते पे आते हैं। ईशान किशन को अच्छा किया, खिला लिया, शिखर धवन को बैठा दिया, अच्छा किया। 3 डेज़ के बाद जब मैं फिर से जा रहा हूँ बुक को लिखने, तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स में क्या हो रहा था, कॉन्वर्सेशन, कहानी क्या थी, स्टोरी क्या थी, स्क्रिप्ट, सब कुछ दिमाग से मेरा निकल चुका है, कुछ भी दिमाग में नहीं है। स्टोरी, मैं खुद अपनी स्टोरी भूल चुका, तो अपनी बुक को खुद स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ रहा है कि स्टोरी याद कर सकूँ कि क्या स्टोरी मेरी थी, क्योंकि ब्लॉगिंग में इतना इमर्स हो गया कि मैं लिखना ही एकदम भूल गया। सो विद दैट सेड, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।